पहल सेवा संस्थान के परिसर में जो भी महानुभाव, शिक्षकगण, विद्वान, ग्रामवासी तथा जो लोग भी इस पहल सेवा संस्थान से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, इस श्रद्धांजल समारोह का जो आयोजन है, इसमें आप सबकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं और इस संस्थान के लिए अच्छी सोच रखने वाले साहबलाल यादव जी, जो हमारे ही इसी धरती ग्राम बेलापार से थे, आज हम लोगों के मध्य नहीं है और वो चिर निद्रा में चले गए हैं। हम लोगों का साथ इस संस्थान से जुड़ा हुआ था। आपने कहीं से भी प्रेरणा ली हो, चाहे स्वयं की उपज रही हो, लेकिन साहबलाल सेठ जी ने इस संस्थान के लिए बलबूते भर जो है आर्थिक योगदान दिया है। जहां भी उनकी आत्मा हो, उनकी शांति के लिए हम कोट कोट नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा उनके परिवार के जो भी सदस्यगण, उनके पुत्र और उनके भतीजे श्री सुभाष यादव जी, जो अधिवक्ता भी हैं, और मैं गया था घर पे, लोगों से मुलाकात भी किया था और परिवार के संबंध में जानकारी रखी। चूंकि सेवा काल में ज्यादा समय मेरा बाहर ही बीता, इधर 7 वर्षों के अंतर्गत कुछ पुराने लोग परिचित थे, बाकी इन 7 वर्षों में बहुत सारे लोगों से सानिध्य हुआ और उनका कृतित्व एवं व्यक्तित्व ऐसा रहा और पहल सेवा संस्थान पर असीम श्रद्धा कृपा रखने वाले डॉक्टर राम रत्नाकर जी भी, वकील साहब और तमाम जो भी शिक्षक और विद्वान गण यहाँ उपस्थित हैं, सबका स्नेह हमेशा रहा है। इनके बड़े भाई महावीर यादव जी, जो हम लोगों के आसपास समकक्ष थे और मुझे लगता है कि हम लोग नौकरवा आयोजन तक साथ में पढ़े थे, तो महावीर जी से तो ताल्लुक था। अब चूंकि उम्र में हमसे काफी छोटे थे साहबलाल जी, तो इनके कृतित्व और व्यक्तित्व के संबंध में जो आज इस श्रद्धांजलि सभा का संचालन कर रहे हमारे अतिप्रिय श्री दिनेश जी, जिन्होंने इस संस्थान के लिए टूल्स, वस्तुएं तो आती रही, लेकिन पिरो करके इन्होंने एक जो मॉडल इस धरती पर जो है उज्ज्वलित किया है, वह प्रकाशमान हो रहा है। क्षेत्रीय जनता एवं क्षेत्र से बाहर के भी लोग, तमाम विद्यार्थी और जो भी ज्ञानार्थी हैं, वो चाहे किसी भी उम्र के हैं, चूंकि हर लेवल की पुस्तकें यहाँ अवेलेबल हैं, उसका ज्ञान अर्जन समय निकाल के किया जा सकता है। और जो भी योगदान साहबलाल जी ने किया था वो अनुकरणीय है, अनुपालनीय है और सदैव याद रखने योग्य है। मैं सबसे ये चाहूंगा
कि आप सब जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप इस सेवा संस्थान के संबंध में जिक्र जरूर करेंगे और यहाँ के कार्यों के विषय में, यहाँ के पुस्तकों और यहाँ के व्यवस्था के संबंध में लोगों को अवगत कराएंगे। आज इस श्रद्धांजलि सभा में अगर हम लोग, ये भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जिस पहल सेवा संस्थान के लिए सेठ जी ने इतना कुछ सारा किया, हम इतना कर सकते हैं कि कम से कम एक एक पाल्य को जो यहाँ से अवगत नहीं है उन्हें अवगत कराएंगे और उन्हें ये दिशा दिखाएंगे कि एक एक दो बच्चे जो है कम से कम यहाँ जो है अपने 1 घंटे 2 घंटे समय देंगे। अब जब यहाँ आएंगे तभी तो जानेंगे कि यहाँ क्या है। ऐसे तो उन्हें पता है पुस्तकालय है, किसके लिए है, क्यों है, इसकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं है। तो ब्रॉडकास्टिंग, नेट मार्केटिंग तरह एक दूसरे से जो है संपर्क बढ़ेगा। एक आदमी 10 को बताएगा, 10 को भी बताएगा, तो हमारी संख्या जो है सैकड़ों हजारों हो जाएगी। अभी इतनी क्षमता है। शिफ्ट वाइज यहाँ अध्ययन के लिए व्यवस्था भी किया है दिनेश जी ने। तो मैं जो भी इनकी कृतित्व और व्यक्तित्व पे प्रकाश बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने डाला है, अपनी वाणी को महर्षि से संबद्ध करते हुए अंत में पुनः एक बार अपना शुभकामना एवं श्रद्धा सुमन सेठ जी के लिए अर्पित करते हुए